आज संसद अधिवेशन सबसे छोटा अधिवेशन होने वाला है और प्रधानमंत्री जी ने संसद भवन प्रवेश करने के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार के इलेक्शन के बाद संसदीय परंपरा में विपक्ष सिर्फ नीति और ड्रामा छोड़ के संसद भवन में जनता का हित का आवाज़, देश के हित में अपना आवाज़ उठावे और हार से भ्रमित होकर के, हतोत्साह होकर के अपने हार का पचाने का शक्ति रखे और शांतिपूर्ण तरीके से विपक्ष लोकसभा और राज्यसभा में अपना सवाल देश हित में करे। आज देश के वाइस प्रेसिडेंट राधाकृष्णन जी ने का परिचय प्रधानमंत्री और धनखड़ जी ने अचानक इस्तीफा दिया और उनके जगह पे पूरे देश ने देखा कि पूरे देश में इलेक्शन हुआ और उनको री इलेक्ट करके राधाकृष्णन जी को देश का वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया। उनका ही इंट्रोडक्शन आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को और संसद की परंपरा को और उनकी आरएसएस में जो उनकी भूमिका थी, क्योंकि मोदी जी के साथ भी वो संघी के रूप में उन्होंने कार्य किया है और उनके कार्य का प्रशंसा मोदी जी ने अपने संबोधित जो राज्यसभा में किया, वो पूरे देश ने और लोकसभा का सारे सदस्य ने देखा और उनका परिचय कराया गया राधाकृष्णन साहब का। चूँकि वो उपराष्ट्रपति चुने गए थे, लेकिन उनका ये संसद का राधाकृष्णन साहब का पहला अधिवेशन में भाग लेने का था उपराष्ट्रपति के रूप में। और विरोधी पक्ष नेता श्री कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी उनका स्वागत किया और संसदीय परंपरा को आगे धनखड़ जी के रास्ते पे नहीं इनका हश्र हो, ये उन्होंने संसद में कहा। उसके बाद सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हो हल्ला करके हंगामा करने का कोशिश किया, जिसको उपराष्ट्रपति जी ने शांति करने का भरसक प्रयास किया।
लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने संसदीय परंपरा को देश के सामने में रखा और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि पिछले अधिवेशन में बहुत सारे बिल, बड़े बड़े बिल 15-15 मिनट में पास किया। ये एक संसदीय परंपरा के लिए अमूल्य माना जा सकता है। लेकिन एक बिल पे जब विरोधी पक्ष और सत्ता पक्ष में उसके हर सवाल में घंटों और पूरा दिन सवाल का जवाब होना चाहिए और बिना नोक झोंक और सवाल का, बिना डिबेट का जो बिल पास हुए वो असंवैधानिक बोल सकते हैं। लेकिन भारत में अब 19 दिन में जितने बिल अभी रखे हैं, जिसमें एक महीना का कम से कम 1 महीने से 45 दिन कम से कम संसद में चर्चा होने के बावजूद सारे बिल पास हो सकते हैं। लेकिन 15, 18, 19 दिन में जो जितने बिल पास होने हैं तो उस पे विपक्ष उसको असंवैधानिक करार देगा। लेकिन सिस्टम में रह कर के सत्ता पक्ष बिल पास करेगा। क्यों? सारे बिल जो हैं अमूल्य हैं भारत के जनता के लिए और संपूर्ण डिबेट के बाद, संपूर्ण बहस के बाद दोनों हाउस में चर्चा के बाद कोई भी बिल पास हो, ये देश का जनता और लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों सदन के सदस्य को जो भारत का टैक्स के पैसा से 140 करोड़ जनता का खून और पसीने के पैसे से ये जो करोड़ों का करोड़ लोकसभा में खर्च होता है, और अगर वो संवैधानिक नहीं है तो ये देश के 140 करोड़ जनता के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है और माना जाएगा। सवाल का जवाब दे सत्ता या नहीं दे, लेकिन भारत का जनता ये उम्मीद करता है कि देश में विरोधी पक्ष और सत्ता पक्ष क्यों संसदीय परंपरा में कोई भी चीज सागर मंथन के बाद नवरत्न मिला था, और लेकिन संसदीय परंपरा में कोई भी बिल पास होता है तो जनता के हित के लिए होता है, तो उसको न्याय, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान और भारत का और देश का सर्वांगीण विकास होता है। और अगर संसदीय परंपरा के हिसाब से कोई बिल बिना डिबेट का, बिना विपक्ष का जब पास होता है तो उस पर सवालिया निशान भारत के जनता में और लोकतंत्र का खतरा बोलिए, हिटलर शाही बोलिए, और संवैधानिक परंपरा को खत्म करने का नाम बोलिए, तुल बोलिए,
लेकिन भारत के जनता को ये मंजूर नहीं होता है। देश अभी बिहार का जो चिराग पासवान जिक्र कर रहे थे कि हार को विपक्ष पचा नहीं सकता, बिहार में संवैधानिक तरीके से आप चुना गया सरकार, लेकिन बिहार के जनता और देश ने और विदेश ने ये बोलना पड़ेगा कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री बिहार का उप मुख्यमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में प्रचार नहीं कर पाए, एसआईआर के नाम पे उनका नाम काटा गया, नाम जोड़ा गया, काटा गया, और जो सवाल के जवाब जिस प्रकार से ईवीएम मशीन डबल रखे गए, जो आरोप लगे हैं, और बैलेट जो पोस्टल बैलेट कहीं कहीं जो, और एक ही कुछ सदस्य बिहार के सदस्य 30 सदस्य का 1,21,000 और वोट का जिस प्रकार से बिहार में लोकतंत्र का, क्यों विपक्ष ही नहीं जनता ने देखा है कि 10-10 हजार रुपये में जो वोट बेचे गए और खरीदे गए, और जिस प्रकार से आज बुलडोजर से सारे बिहार का जो लोकसभा में पप्पू यादव जो सवाल कर रहे थे वोट चोरी के ऊपर, लोकसभा में आज सवाल उठे, वोट चोर गद्दी छोड़, और उसका बहस होने की जरूरत है। देश का जनता देखना चाहता है। ये चिरंतन सत्य है कि देश को चलाने के लिए कोई भी फैसले लिए जाते हैं वो जनता का हित में होता है। और जिस प्रकार से 75 साल से देश में संसद, आज जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रामा, नीति और नैतिकता, तो 75 साल में भारतीय जनता पार्टी जब विरोध में था तो हाउस कौन सा साल चला है ये भारतीय जनता पार्टी को बताने की जरूरत है। और आज 11 साल से आज जो सवाल उठे हैं, विरोधी पक्ष ने खड़े किए हैं, वो जनता का हित में है। आज मणिपुर में जो 23 से इमरजेंसी लागू हुआ, आज देश को जवाब देने की जरूरत है कि वहां का राज्यपाल हेलीकॉप्टर से विधानसभा और हेलीकॉप्टर से राजभवन जाता है, क्योंकि वहां का जनता में विरोध है। जनता के हित के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों को जिंदा रखने के लिए, लोकतंत्र को मजबूती के लिए, देश के सर्वांगीण विकास के लिए कोई भी सत्ता और विपक्ष में भारी भरकम डिबेट के बाद कोई बिल पास होने की देश का संविधान और देश का जनता को
वो देखने की लालसा होती है, इच्छाएं होती हैं, लेकिन अभी जो चाहे वो मीडिया हो, जो अभी SIR का सवाल पक्ष और विपक्ष को, क्यों अगर SIR और EVM, VVPAT और जिस प्रकार से कर्नाटका में वोट जोड़े गए और वोट काटे गए, अगर इसी प्रकार से लोकतांत्रिक तरीके का SIR देश में होता है कि विपक्ष का वोट काटो और सत्ता पक्ष को हराओ, तो उससे सरल तरीका है कि इलेक्शन कमीशन, न्यायपालिका, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सभी को अपने हिसाब से सर्टिफिकेट, वेस्ट बंगाल हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, सबको सर्टिफिकेट इशू कर दे। जब तक सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है, तो इलेक्शन और SIR कराने का, VVPAT कराने का, लोकसभा में जाने का, विधानसभा में जाने का, इसका कोई महत्व नहीं है। उसको डायरेक्ट, क्यों, वन नेशन वन इलेक्शन, अगर देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है तो जनता को सवाल नहीं पूछनी चाहिए। और वन पार्टी है ही पूरे देश में, और जिस प्रकार से कोई सवाल, क्यों, किसान बिल, कामगार बिल और जितने भी बिल पास हुए हैं, भारत के जनता के हित में कौन सा बिल है, ये देश के जनता को बताने की जरूरत है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, आज ग्रोक जो सवाल देश का जनता, लोकसभा में चाहे वो विपक्ष का नेता हो, चाहे सत्ता पक्ष का नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो और या सोनिया गांधी हो, आज जिस प्रकार से ग्रोक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हर सवाल का जवाब दे रहा है, तो इनके लोकसभा में क्या होने वाला है वो आप डालिए और आपको मिलता है। ग्रोक भी वही बताता है। जितने सवाल आप चाहे मोदी जी के ऊपर पूछिए, चाहे ओम बिड़ला जी के ऊपर पूछिए, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर पूछिए या ज्ञानेश गुप्ता जी के ऊपर पूछिए, सारे सवाल का जवाब आप संसदीय परंपरा को और जो मीडिया निष्पक्ष नहीं है और सारे अब देश के सत्ता पक्ष को और विपक्ष को गोर्ख और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के ऊपर भी अपना सेंसरशिप लगाने की जरूरत है, क्यों वो तो एक एक मिनट में वो जवाब दे रहा है। ये लोकसभा का जो जनता का लाखों करोड़ रुपया जो टैक्स का पैसे का बर्बादी हो रहा है लोकसभा चला करके, और अगर विपक्ष और सत्ता पक्ष में और देश का जनता का जो पैसा, टैक्स का पैसे का दुरुपयोग संसद सदस्य, विरोधी पक्ष को जो मत दिया है सवाल पूछने के लिए, और अगर ये सत्ता पक्ष अगर सही में वोट चोरी और ईवीएम का से नहीं आया है, तो सवाल का जवाब
और जनता के हित में सवाल के जवाब होने चाहिए। और अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ही हमारा सब सवाल का जवाब देगा तो 140 करोड़ जनता का जो टैक्स का पैसा और इलेक्शन के नाम पे SIR या EVM, वीवीपैट जो ये खर्च किए जा रहे हैं, इसका महत्वहीन होता है। क्यों? सारे सवाल का जवाब AI दे रहा है, जो हमको शाम को न्यूज राइटर को, डॉक्टर को, इंजीनियर को और आर्टिस्ट को, पार्टी के नेता को, अपोजिशन हो पोजीशन हो, सारे सवाल का जवाब हमें मिल रहा है। देश के जनता को, 140 करोड़ जनता को। आज एक मीडिया बता रहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने एप्स्टीन का मामले में पत्रकार बता रहा है कि उनके जान पे खतरा है। वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछ ले। और 3 अक्टूबर का FIR, 30 नवंबर को दिल्ली में नेशनल हेराल्ड के केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठे और राहुल गांधी जी ने आज जवाब नहीं दिए और वो पार्लियामेंट से चले गए। पत्रकार ने जब पूछा कि ये ड्रामाबाजी, उन्होंने कोई जवाब, नो कमेंट करके वो चले गए। तो देश में अगर यही सवाल और जवाब रहा तो आप सत्ता पक्ष, इलेक्शन कमीशन और न्यायपालिका गोरख और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को बैन करने का कोशिश करे। अभी तक इतना ही